नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, कल 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री डे है। भारतीय सेना के सबसे बड़े सेनांग इन्फेंट्री के त्याग, बलिदान और बहादुरी को कमेमोरेट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी 4 कुमाऊं में कमीशन प्राप्त किया। 4 कुमाऊं वही इन्फेंट्री बटालियन है जिसे भारतीय सेना या भारत का पहला परमवीर चक्र जीतने का गौरव हासिल है। जनरल कुलकर्णी ने 13 अप्रैल 1984 में सियाचिन ऑपरेशंस की शुरुआत की थी। उस वक्त ये कंपनी कमांडर थे। तो वाकई हमारे लिए गौरव का विषय है कि आज हम उनसे इन्फेंट्री डे पर बात करने वाले हैं। सर, आपका स्वागत है और हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो कहूँगा इन्फेंट्री डे की शुभकामनाएं। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम दोनों इन्फेंट्री के हैं। आप मराठा रेजिमेंट के हैं और मैं कुमाऊं रेजिमेंट का हूँ। और यही कारण है कि आज जब हम देखते हैं कि वही जोश, जज्बा, जुनून आज भी हम लेकर के चल रहे हैं और उसी के लिए, और वही जो जोश है, वो कहते हैं कि हमारे में वो नाम, नमक, निशान के लिए जो लड़ने की जो काबिलियत है, जो साहस हम देखते हैं। और मेरा ये मानना है कि एक डायरेक्टर जनरल इन्फेंट्री होने के नाते और तकरीबन 4.5 लाख इन्फेंट्री मैन को देखते हुए मैं कहूँगा बगैर इन्फेंट्री के कहीं पर भी, बिकॉज विदाउट बूट्स ऑन ग्राउंड कहीं पर भी कोई भी सक्सेस इज बाय द बूट्स ऑन ग्राउंड। अभी आप खुद ही देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच की जो लड़ाई है उस पर किस प्रकार से रूस जो है लगातार तीसरे साल लड़ रहा है। अगर इन्फेंट्री नहीं होती तो जो भी कामयाबी रूस ने पाई है वो भी बड़ी मुश्किल हो जाती, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस यू हैव बूट्स ऑन ग्राउंड, जब उस जो टेरिटरी है उसको पकड़ने में आप नाकामयाब रहेंगे। जी, आप सही कह रहे हैं सर। आइए बात करते हैं 27 अक्टूबर 1947। ये एक ऐसा दिन है जो हमारे दिलो दिमाग के बहुत करीब है और इसी दिन इन्फेंट्री डे की शुरुआत हुई। ऐसा क्या हुआ था जो इसे इन्फेंट्री डे का नाम दिया गया? ये देखिएगा, 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। लगातार वो ये कह रहे थे कि आप भारत की फ़ौज को भेजो और मुझे इन कबालियों से बचाओ, लेकिन भारत ने निश्चय किया था कि जब तक आप वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं करेंगे हम, क्योंकि आपका मर्जर नहीं हुआ है भारत में, तो हम भेज नहीं पाएंगे। और उस वक़्त पाकिस्तान की फ़ौज भी और हिंदुस्तान की फ़ौज भी, दोनों फ़ौजों के जो चीफ्स थे वो दोनों ब्रिटिश थे और सुप्रीम कमांडर भी ब्रिटिश और अपने फील्ड मार्शल ऑकिनलेक थे। तो जब 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ, तब फिर हम लोगों को हुक्म मिला कि 27 अक्टूबर 1947 सवेरे ही हवाई जहाज के द्वारा पहली पलटन जो लैंड की वो थी फर्स्ट सिख, जो आजकल मैक के नाम से जानी जाती है, द मोस्ट डेकोरेटेड इन्फेंट्री बटालियन। और उसको कॉमेमोरेट करने के लिए वो पहला कदम जो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो इंडियन आर्मी ने कोई ऑपरेशन फाइट किया वो था फॉर द टू सेव जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम द रजाकार्स विच वर लॉन्च्ड बाय पाकिस्तान। फर्स्ट सिख के पीछे पीछे आपकी भी बटालियन गई थी? बिल्कुल, फर्स्ट सिख के पीछे पीछे ही 4 कुमाऊं की डेल्टा कंपनी अंडर मेजर सोमनाथ शर्मा, जिनका हाथ प्लस्तर में बंधा हुआ था, उनको भेजा गया। उस वक्त 4 कुमाऊं गुड़गांव में और अपने आनंद पर्वत के इलाके में थी फॉर एड टू सिविल अथॉरिटीज। सिख भी दिल्ली के आसपास गुड़गांव में थी फॉर एड टू सिविल अथॉरिटीज। तो फर्स्ट जो पलटन गई वो सिख, और उसके पीछे पीछे फिर 4 कुमाऊं
जो 31 अक्टूबर को गई, लेकिन 3 नवंबर 1947 इन द बैटल ऑफ बदगाम, जिसमें कि श्रीनगर एयरफील्ड, क्योंकि उस वक्त आप समझ सकते हैं मौसम ख़राब हो चुका था और बर्फ़ गिरनी शुरू हो गई थी, और एक ही रास्ता था जो हम लोग जाते थे फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर वाया बनिहाल। उस वक्त टनल नहीं था, वो बनिहाल के ऊपर से जाना पड़ता था, तो बहुत मुश्किल था। जो मेन सड़कें आती थी वो पाकिस्तान से आती थी, पाकिस्तान से थी, रावलपिंडी से आती थी सड़कें। तो सर आपने जो बात कही एक तरीके से अभी हमारा डिस्कोर्स की एक बुनियाद पड़ गई है। आप इन्फेंट्री ऑपरेशंस को कैसे देखते हैं, इन्फेंट्री मैन को कैसे देखते हैं? दुनिया के अगर हम इतिहास को उठा के देखें तो कम से कम 2000 साल से इन्फेंट्री लड़ रही है। देखिएगा आप, कितना भी मॉडर्नाइजेशन हो जाए, हम लोग अपने हथियार, स्मॉल आर्म्स देखें, अपने सर्वेलेंस इक्विपमेंट देखें, अपने हेलमेट देखें, अपने बुलेट प्रूफ जैकेट्स देखें, दुनिया के अपने पास जो आले हैं जिससे हम दुश्मन के बारे में पता करते हैं वो देखें, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द मैन बिहाइंड द गन, द मैन बिहाइंड दिस वेपन्स, और वो है हमारा इन्फेंट्री मैन। उसके कारण ही हम लोग जीत हासिल कर सकते हैं। अगर मोराल हाई है, आपका जोश है, आप में जज्बा है, आप में वो जुनून है मर मिटने की, और इन्फेंट्री मैन ही एक ऐसा आदमी है जो आप कहें चाहे वो सिपाही हो चाहे वो अहदेदार हो, वो अपनी पलटन की इज्जत के लिए कुछ भी करेगा, अपनी जान दे देगा। वो पलटन की इज्जत, अपनी फौज की इज्जत, अपने रेजिमेंट की इज्जत, अपने देश की इज्जत के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन वो तिरंगा जो है उसके लिए वो लड़ने के लिए तैयार है। वो जो जोश और जज्बा है वो आप सिर्फ एक इन्फेंट्रीमैन या एक इंडियन आर्मी के एक सिपाही में देख सकते हैं। सर आपने सही कहा, जब मैं सर्विस में था तो जवानों को जोश दिलाने के लिए कहा जाता था मूंछ की नोक और बेनेट की नोक हमेशा तेज होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने राठौर सर बिल्कुल ठीक कहा, और वही कारण है, वही जज्बा आज भी है, वही जुनून आज भी है। हम लोग मॉडर्नाइज हो गए हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वो इन्फेंट्री मैन नहीं है जो हम लोग शायद 30 या 40 साल पहले देखते थे या दूसरे महायुद्ध में देखते थे। बहुत फ़र्क पड़ा है। उसके पास जो तरह तरह के आले आए हैं, उसके पास लैपटॉप्स हैं, उसके पास मोबाइल्स हैं, वो सब जानता है, उसके पास खबर आती है उसने क्या करना है। हथियारों पर पहले बेनेट की जो आप बात कर रहे थे, अब बेनेट मैं कहूँगा धीरे धीरे करके एक सेक्शन में वो कम हो रहे हैं। उनके पास अभी 84 मिलीमीटर रॉकेट लॉन्चर्स हैं, उनके पास LMGs हैं, उनके पास दुनिया भर के आले हैं, पलटनों के अंदर ड्रोन्स हैं। तो बहुत कुछ फ़र्क पड़ा है। ऐसे इसमें भी मैं कहूँगा ऐसे युग में जो लड़ना है इतना आसान नहीं है। और कोऑर्डिनेशन, वो कोऑर्डिनेशन उसने एयरफोर्स के साथ भी करना है, आर्मर के साथ भी करना है, आर्टिलरी के साथ भी करना है, सबके साथ मेल मिलाप करके लड़ना किसने है तो हमारे इन्फेंट्री वाले ने, और ज़मीन पर कब्जा किसने करना है तो इन्फेंट्री के जवान ने। तो ये बहुत ज़रूरी है, और उनका जोश, उनका जज्बा जो है वो एक अफसर जो है वो भी अपने आप में देखता है। सर आपने बहुत बड़ी बात कही। कहा जाता है कि बूट्स ऑन द ग्राउंड, जब तक सिपाही भूप सिंह उस ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं कर लेता वो ज़मीन आपकी नहीं है। और वही है इन्फेंट्री का आदर्श वाक्य, वही है इन्फेंट्री की भावना, और वही है इन्फेंट्री का त्याग, बलिदान और बहादुरी के किस्से। यहाँ पर एक बात आती है सर कि इन्फेंट्री के लिए आज के मॉडर्नाइज्ड युग में इतनी ज़्यादा खतरे हैं, युद्ध भूमि में वल्नरेबिलिटी है, लेकिन लोग कहते रहे हैं कि अब इन्फेंट्री ख़त्म हो जाएगी, लेकिन कुछ तो बात है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। क्या ऐसा करते हैं इन्फेंट्री के? देखिए, कितना भी हो जाए, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, बूट्स ऑन ग्राउंड मैटर। तो आप आर्टिलरी से एरिया को पल्वराइज कर सकते हैं, टैंक्स ले जा सकते हैं, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ले जा सकते हैं, सब कुछ। जब तक ज़मीन के ऊपर झंडा गाड़ करके वो जवान नहीं खड़ा होगा, जब तक वो आपकी नहीं है। तो यही कारण है कि आप देखेंगे कि हम हमेशा इन्फेंट्री का जो सिपाही है वही लड़ेगा। और आखिर में वो मॉडर्नाइजेशन, यस मॉडर्नाइजेशन कैन फैसिलिटेट यू टू फाइट बेटर, इसमें कोई शक नहीं, पर लड़ना तो उसी ने है। व्हाट मैटर्स इज द मैन बिहाइंड द वेपन, और
और वो है हमारा सिपाही। चाहे हाई ऑल्टीट्यूड हो, चाहे वो 18,000 20,000 फुट के ऊपर लड़ रहा हो, या जंगलों में हो, या रेतीले इलाके में हो, या प्लेन में हो, जब तक वो लड़का अपने में उसमें जोश है, वो जज्बा है, लड़ने की काबिलियत है, आखिर में उसमें सांस है, वो कहे एक गोली एक दुश्मन, बट दैट इज द स्पिरिट विथ विच ही फाइट्स। यहाँ पर एक चीज आती है सर कि इन्फेंट्री के कितने प्रकार हैं। इन्फेंट्री हवा से कूदती है, बिल्कुल बिल्कुल। इन्फेंट्री आईसीबीज में चलती है, इन्फेंट्री रेगिस्तान में लड़ती है, जंगलों में लड़ती है, हाई एल्टीट्यूड में लड़ती है। तो जिस तरीके के इन्फेंट्री के मॉडिफिकेशन और नए नए स्वरूप देखने को मिलते हैं, आज लद्दाख में डिसएंगेजमेंट हो रहा है, उसमें इन्फेंट्री की कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। 3 साल से इन्फेंट्री आई बॉल टू आई बॉल चाइनीज की आंखों में आंखें डाल के देख रहा है, और उसकी वजह से आज डिसएंगेजमेंट की हालत हुई है। इससे कोई शक नहीं। आप समझ सकते हैं एक्लिमेटाइजेशन होना उस हाइट्स के ऊपर जो 18,000 से 20,000 है, मौसम जो है -50 डिग्रीज है, जो हवाएं आती हैं वो तकरीबन 100-125 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलती है। आप बात नहीं कर सकते, आपका मुंह नहीं खुल जाता है। आपने 1984 में बिला फोंडला में जब उतरे, आप मैं कहूँगा कि बिना किसी प्रिपरेशन के, भाई एक बात मैं कहूँगा कि मैं कभी भी ये नहीं कहता कि मैंने कुछ किया। एक इन्फेंट्री ही है जो सब करती है। इट इज़ टीम, जो कहते हैं ना, टुगेदर एवरीबडी अचीव्स मोर। और मैं प्रेरित होता हूँ मेरे जवानों से, मैं प्रेरित होता हूँ मेरे जेसीओ साहिबानों से। कितनी काबिलियत, कितना जोश और कितना उनको देख करके अपने में वो होता है कि अगर वो कर सकते हैं तो मेरे को तो करना ही है, और उससे ज़्यादा ही करना है। तो बहुत ज़रूरी है। और मैं कहूँगा पूरे विश्व में अगर वी कैन बी प्राउड ऑफ एज इंडियंस इज द इन्फेंट्री मैन, द इंडियन आर्म फोर्सेस सिपाही। ही इज़ द बेस्ट दैट वी कैन एवर गेट। भारतीय सेना का सबसे बड़ा सेनांग है। इतनी सारी रेजिमेंट्स हैं और हर रेजिमेंट को अपने हिस्ट्री पे, ट्रेडिशन पर, बहादुरी पर नाज है। आप रेजिमेंटेशन को कैसे देखते हैं? बहुत ज़रूरी है, रेजिमेंटेशन बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो जवान है वो जानता है कि अगर वो किसी प्रकार से ठीक, इफ़ ही डजंट कम अप टू द एक्सपेक्टेशन, वो मरना प्रेफर करेगा वहाँ पे बनिस्बत अपने गांव जाने के लिए। गांव गया तो बेइज्जती हो जाएगी, लोग क्या बोलेंगे, तो वो जो इज्जत है उस इज्जत के लिए वो अपनी जान कुर्बान कर देगा, दुश्मन को मारेगा, पर अपनी जान की परवाह नहीं करेगा। क्योंकि वो रेजिमेंटेशन है, मतलब कुछ भी हो जाए, मेरी रेजिमेंट की इज्जत, मेरी बटालियन की इज्जत, वही उसको प्यारी है, और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। आप डायरेक्टर जनरल इन्फेंट्री रह चुके हैं, आपने सारी इन्फेंट्री, पूरी भारतीय सेना की इन्फेंट्री को नज़दीक से देखा है। इन्फेंट्री डे पे क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? That we are extremely proud of you, number 1. Number 2, आज के युग में सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। ये कहना कि मैंने किया था भूल जाइए, आपने जो किया किया। अब आने वाले युग में किस प्रकार से अपने आप को अडाप्ट करना, चाहे आपके मैकेनाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन है, कंप्यूटराइजेशन है, डिजिटाइजेशन है, ये सब को देखते हुए अपने आप को युग के साथ साथ चलने की काबिलियत और जीत, because you know whatever it be, there are no runners up award in war, so you have to train your men to win, because there are no runners up award in लड़ाई war. में कोई दूसरी पोजीशन या सिल्वर मेडल नहीं होता, लेकिन इन्फेंट्री के कंट्रीब्यूशन के बारे में कहा जाता है कि ये टिप ऑफ द बेनेट है, जैसे कि टिप ऑफ द आइसबर्ग, उसका कंट्रीब्यूशन दिखता नहीं। आप क्या कहेंगे? देखिए, अब आजकल का जो युद्ध है, इट्स अ वेरी सिनर्जाइज्ड एनवायरनमेंट, सबको साथ लेगी। बिकॉज ये कहना कि सिर्फ इन्फेंट्री ही कर पाएगी, मुश्किल कहना है, लेकिन सब ने मिलकर के, बाय एयर हुआ, आपका आर्मर हुआ, आपका आर्टिलरी हुआ, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री हुआ, सब ने मिल करके लड़ना है, और उसमें अपने आप को हमने काबिल दिखा। और वो जो है दैट लास्ट बैटल, जिसको बोलते हैं लास्ट 200 यार्ड, लास्ट 400 यार्ड जो लड़ना है, चार्ज करना है, ज़मीन के ऊपर कब्जा करना है, वो इन्फेंट्री ही कर सकती है। सर, आप इन्फेंट्री ऑफिसर रहे हैं, अगर कहूँ आपसे कि सबसे पसंदीदा टेरेन क्या है इन्फेंट्री के लिए, अगर आपको लड़ाई लड़नी हो तो किस टेरेन में आप लड़ना पसंद करेंगे? पहाड़ों में या फिर जंगलों में,
ये दो है, बिकॉज जो कैमोफ्लाज और कंसीलमेंट हमें सिखाया जाता है, जी हाँ। वो कैमोफ्लाज और कंसीलमेंट के मद्देनज़र और जो सिखलाई हमें दी जाती है उसके मद्देनज़र मुझे लगता है हम दुश्मन को मारने की काबिलियत रखते हैं, हम दुश्मन को घात लगा करके उनको बर्बाद कर सकते हैं। तो ये जो दो इलाके, और हमने अपने आप को बचाना भी है और दुश्मन को मारना भी है। बहुत ज़रूरी है, मरना बड़ी बात नहीं, मारना बहुत ज़रूरी है। और दुश्मन को मारना ऐसे इलाके में जैसे पहाड़ हो या जंगल हो, मुझे लगता है आसान है। आसान। तो मित्रों, आज आप सभी को इन्फेंट्री डे की शुभकामनाएं, और मैं आपसे कहूँगा कि आप अपनी प्रेयर्स में भारतीय सेना के सारी रेजिमेंट्स और उनके इन्फेंट्री के जवान, जेसी और अफसरान को याद रखें, और याद करें कि मूंछ की नोक पर और बैनट की नोक पर इन्फेंट्री चलती है और भारत की रक्षा करती है। आज के लिए सिर्फ इतना, बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।